नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश। मैं आपको आज एक सुंदर कथा विस्तारपूर्वक बताने जा रहा हूँ। यह हमारा छोटा सा प्रयास है कि इस कथा द्वारा एक उचित शिक्षा देने का हम प्रयत्न कर रहे हैं। एक गांव में एक दरिद्री ब्राह्मण रहता था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर कुछ अतिथिगण आए। ब्राह्मण की स्थिति इतनी खराब थी कि उन अतिथियों के लिए खिलाने के लिए उसके घर में अनाज का एक दाना नहीं था। इस स्थिति को लेकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी के बीच थोड़ी सी अनबन हुई। इस पर उसकी पत्नी कहती है कि उन्हें खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। इस पर ब्राह्मण देवता कहता है कि मैं कल कर्क संक्रांति है, मैं भिक्षा मांगने के लिए दूसरे गांव में जाऊंगा। वहां एक ब्राह्मण ने मुझे आमंत्रित किया हुआ है। वह सूर्य देव की तृप्ति के लिए कुछ दान देना चाहता है। जब तक जो कुछ घर में है उसे आदर सत्कार के साथ अतिथियों को सामने रख दो। ब्राह्मण की यह बात सुनकर उसकी पत्नी कहती है कि तुम्हारी पत्नी होकर मुझे कभी सुख नहीं मिला, ना तो मिष्टान्न, ना ढंग के वस्त्र और ना ही आदर सत्कार। और आज तुम कह रहे हो कि जो भी घर में है वह अतिथियों के सामने रख दो। जब कुछ है ही नहीं तो उनके सामने मैं क्या रखूं? बस एक मुट्ठी तिल, तो क्या अतिथियों के सामने सूखे तिल रखना अच्छा होगा? पत्नी की यह बात सुनकर ब्राह्मण देवता कहता है कि मैं तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहता। कारण यही है कि इच्छा के अनुसार किसी भी मनुष्य को धन की प्राप्ति नहीं होती। जरूरी है तो पेट भरना, और पेट भरने योग्य अनाज तो है ही, क्योंकि मैं वो तो लाता ही हूँ। अधिक धन की चाहत अच्छी नहीं है, ऐसी इच्छा का तुम त्याग कर दो। अधिक धन की इच्छा के चक्कर में मनुष्य के माथे पर शिखा बन जाती है। माथे पर शिखा वाली बात सुनकर ब्राह्मण की पत्नी आश्चर्य से बोलती है कि यह शिखा क्या है? तो उसे वहाँ लोमड़ी और शिकार की एक कहानी सुनाता है। एक दिन एक शिकारी जंगल में शिकार की खोज कर रहा था। जंगल में कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद शिकारी को एक सुनहरे रंग का बाघ जैसा विशाल शेर दिखाई दिया। शेर को देखते ही शिकारी अपना धनुष्य उठा लेता है और कमान खींचते हुए अपना सीधा निशाना शेर पर लगा देता है। कमान से निकला हुआ तीर तीव्र गति से शेर को घायल कर देता है। घायल होने पर शेर चिल्लाता है, दहाड़ता है, और वह शिकारी पलटवार कर देता है। शेर के तीखे पंजों से शिकारी का पेट फट जाता है। इस तरह शिकार और शिकारी दोनों का ही अंत हो जाता है। इस बीच खाने की तलाश में भटका हुआ एक लोमड़ी वहां से होकर गुजरती है, जहां शिकारी और शेर दोनों का शव पड़ा हुआ था। बिना मेहनत इतना सारा भोजन देख लोमड़ी के मन ही मन में बहुत ही खुश हो गया और मन ही मन में सोचता रहा कि आज तो मुझ पर ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा हो गई है, जो इतना भोजन मुझे एक साथ मिल गया। मैं लंबे समय इस भोजन का अभी लुत्फ उठाऊंगा और इस तरह भोजन के साथ लंबे समय तक अपनी भूख को भी मैं शांत रख पाऊंगा। इन सभी बात पर विचार करते हुए लोमड़ी ने सबसे पहले छोटी छोटी चीज़ों को खाना शुरू किया। तब उसे उसके मृत शरीर के पास एक धनुष्य पड़ा दिखाई दिया। लोमड़ी के मन में उसे ही पहले खाने का विचार आया और वह धनुष्य पर चढ़ी कमान की ओर से डोरी खींचता है और डोर को चबाने लगता है। डोर को चबाने के कारण धनुष्य पर चढ़ी डोर टूट जाती है और डोर के टूटने से धनुष्य का एक सिरा वेग के साथ लोमड़ी के माथे को भेदता हुआ ऊपर निकल जाता है। इसके कारण लोमड़ी के सिर में शिखा दिखती है। घायल होने के कारण वह कुछ देर बाद लोमड़ी की मौत हो जाती है। इतना कहते हुए ब्राह्मण कहता है, हे सखे, इसीलिए मैं कहता हूँ कि जरूरत से अधिक लोग माथे पर शिखा आ जाती है। यह कथा सुनने के बाद उसकी पत्नी कहती है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो घर में जो मुट्ठी भर तिल है मैं वह अतिथि के सामने रख देती है। ब्राह्मण की पत्नी यह बात सुनकर संतुष्ट हो जाती है और ब्राह्मण दूसरे दिन भिक्षा मांगने के लिए घर से बाहर निकल जाता है।
ब्राह्मण की पत्नी घर पर पड़े तिल को धूप में सुखाकर फैला देती है। तभी कहीं से एक कुत्ता आकर उन तिल पर पेशाब कर देता है। वह तिल खराब हो जाते हैं। खराब तिल होने के कारण वो काफ़ी परेशान हो जाती है और वो सोचती है कि यह वह तिल थे जो अतिथियों को वो खिला सकती थी। अब मैं क्या करूं? काफ़ी देर सोचने के बाद उस ब्राह्मण की पत्नी को एक तरीका सूझा। उसने सोचा कि अगर वह गंदे तिलों के बदले साफ तिल देने की बात कहेगी तो कोई भी आसानी से मान जाएगा। साथ ही उसके खराब तिल की बात किसी को पता भी नहीं चलेगी। इस विचार से वह उन तिलों को लेकर घर घर घूमने लगी। ब्राह्मण की पत्नी की यह बात सुनकर एक महिला उसे तिल देने के लिए तैयार हो गई। लेकिन उस महिला का पुत्र अर्थशास्त्र में काफी माहिर था। उसने अपनी माँ से कहा कि इन तिलों में जरूर कोई खोट होगी, वरना कौन साफ सुथरे तिलों के बदले गंदे तिलों को लेने के लिए तैयार होगा। पुत्र की यह बात सुनकर महिला ने उस ब्राह्मण महिला को तिल देने से इनकार कर दिया। सीख: इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारे पास जो भी होता है हम उसी में सुखी रहना चाहिए। किसी के पास ज़्यादा चीज़ें देखकर दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाग्य के साथ ही जो कुछ है वो मिलता है, भाग्य के बाद कुछ भी नहीं मिलता। धन्यवाद। एक नई कहानी के साथ मिलते हैं ठीक शाम 7 बजे। हमारी कथा अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारे आने वाली जो भी वीडियो है वो आप तक सरलता से पहुंच जाए। तब तक के लिए शुक्रिया। सुरक्षित रहे, आबाद रहे। थैंक यू।